मैंने जब उन्होंने देखा तो दे वर बिट हॉरिफाइड कि इतनी सारी बुक्स लेके हमारे घर पे कैसे आ गया। एंड देयर ऑन द टाइम यूज्ड टू डू योरसेल्फ ओनली। ऐसा भी नहीं था कि कोई मोबाइल है या पेरेंटल सपोर्ट होता था। तो हम चल आई वेंट टू माय रिलेटिव होम, आई स्टेड देयर, आई स्टडीड। Hi aspirants, I am Ramakant Sharma. I am an Indian Telecom Service Officer. I appeared in 1985 and cleared Indian Engineering Service Examination in my first attempt. Actually, it was supposed to be based on basically fundamentals, logical, and answers with the options A, B, C, D like that. What are given and based on quick calculation and immediate thinking. And basically the subjects were technical, all the subjects, and there were 2-3 sessions were there. And I went into deep study about, I read about all the subjects. And basically I try to understand the basics, fundamentals. I try to grasp rather than remembering the things or remembering the formulas. I try to understand the basics, because if you know the basics, then you are able to answer properly and accurately. And there is negative marking also. And uh, by reading, studying, and going into deep study and deep thinking and following up various reference books, I was able to understand the basics, and I was able to go through and solve the objective type questions and clear the examination in a with a very nice ranking among top 25. Actually, in our time, that time their coaching was not very popular. Nowadays, of course, coaching is there, but that time coaching was not very popular, and we are supposed to study ourselves. In fact, जो मेरे को याद है कि the examination was I did from my engineering from Jodhpur, Rajasthan, and we went to clear this appear for the examination in Jaipur, because only in Jaipur, capital in Rajasthan, only it was being conducted, like per every state it was being conducted in the capital. It's a central government examination. So I went, and actually my relations are there, relatives are there, so there I went there to study. And as I remember, I carried with me number of books. और when जब उन्होंने देखा तो दे वर बिट हॉरिफाइड कि इतनी सारी बुक्स लेके हमारे घर पे कैसे आ गया। एंड देयर ऑन द टाइम यूज्ड टू डू योरसेल्फ ओनली। ऐसा भी नहीं था कि कोई मोबाइल है या पेरेंटल सपोर्ट होता था। तो हम चल आई वेंट टू माय रिलेटिव होम, आई स्टेड देयर, आई स्टडीड। एंड ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ, बिकॉज़ ही वाज अ सॉर्ट ऑफ पब्लिक फिगर, जो मेरे रिलेशन में थे, एंड लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग, लॉट ऑफ गेस्ट वर कमिंग। एंड व्हेन आई वाज स्टडीइंग आई वाज टोल्ड कि नहीं, तुम इस रूम में चले जाओ, उधर जाके पढ़ लो। बिकॉज़ थोड़ा-सा उनको बड़ा सरप्राइजिंग सा लग रहा था। बट आई डिड इट। और करीब मैं 10-12 दिन उनके यहाँ रुका, और 5-6 दिन स्टडी करने के बाद में एग्ज़ाम्स का जो सेशन हुआ, वो मैंने लिया। और क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो इट डजंट क्रिएट मच इम्पैक्ट कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। बेसिकली यू शुड नो। और आई वाज़ बिट चिल एंड रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 डेज़, एंड बिकॉज़ माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोग नंबर ऑफ फ्रेंड्स वर देयर, सो रादर वी वर मूविंग अराउंड इन जयपुर थोड़ा-सा कभी-कभी। और वी डिड इट वेल। Yeah, I was happy actually. It was I will say sort of funny। ऐसा तो नहीं था उस ज़माने में कि ऑनलाइन टाइप कुछ आएगा एंड आप कंप्यूटर पे देख लो। दिस वाज नॉट देयर इन 1985। एंड फ्रेंड्स ने बताया कि कोई रिजल्ट वगैरह आ गया है। वी आर नॉट अवेयर आ गया तो क्या है क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता था। घर पे जब लेटर आता था तभी पता चलता था। और जब हमारे घर पे लेटर आया जो यूपीएससी का, और उसके अंदर ये आया कि भाई आपने क्लियर कर लिया, आपकी ये रैंक है, देन इट वाज अ वेरी हैप्पी एटमॉस्फेयर एट होम आल्सो। एंड थोड़ा-सा पेरेंट्स ने भी शाबाशी वगैरह दिया और अच्छा लगा। और बेसिकली मतलब लेटर आने के बाद में पता चलता। सो यू कैन नॉट से कि पब्लिक जुबिलेशन, घर लेटर आया तब देन ओनली यू वर नोइंग, बिकॉज़ देयर वर नो ऑनलाइन सिस्टम। और कोई मेरे ख्याल उस वक्त तो टेलीफ़ोन भी नहीं होते थे, बहुत ही रेयर होते थे। मतलब जो प्रिविलेज क्लास के पास ही टेलीफ़ोन्स होता था 1984-85 में।
सो आफ्टर प्रोबेशन आई वाज़ ट्राइंग बिकॉज़ आई बिलॉन्ग फ्रॉम राजस्थान, तो मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं राजस्थान नहीं तो आस-पास या दिल्ली मिल जाए या कहीं भी राजस्थान के आस-पास नॉर्थ इंडिया में मिल जाए। बट थोड़ा-सा शॉक लगा जबकि मेरे को पता चला कि मेरा पोस्टिंग कलकत्ता हो गया है। तो मेरे को कलकत्ता में पोस्ट किया गया। तो उस समय मैं कहना चाहूँगा, मैं ब ब्लेम नहीं करता, अभी हमारे बहुत कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर्स हैं वहाँ पर और काफ़ी अच्छा है। बट उस समय शायद मैं कहूँगा थोड़ा वर्किंग कल्चर का प्रॉब्लम था। टारगेट्स वर वेरी स्टिफ, दिल्ली का टारगेट कॉर्पोरेट ऑफ़िस का रहता था और टॉप बॉसेस का टारगेट रहता था और एक्सचेंजेस को इंस्टॉल करना होता था। तो दैट वाज़ रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इट वाज़ अ वेरी टफ चैलेंज एंड इट देयर वर वर्किंग कल्चर वाज़ रादर आई विल से वेरी बैड, आई विल से रियली टू बी वेरी फ्रैंक, इट वाज़ वेरी, वेरी बैड। लोग 12 बजे आके 4 बजे चले जाते थे, इस टाइप का वर्किंग कल्चर था। तो मैं जब 10 बजे आता था ऑफ़िस में तो सब अजीब-सा लगता था लोगों को, ये 10 बजे कैसे आ गया? पर मैं अकेला आदमी था और वैसे भी क्या करता, वैसे भी मेरी हैबिट जो कि अप टू माय रिटायरमेंट मेंटेन रही है 10 बजे तक आने की एंड स्पेसिफिकली तो प्रॉपर टाइम पे। तो मैं 10 बजे आ जाता था और करता था। अच्छा, एक और वहाँ पे इश्यू था कि जो डिजिटल एक्शन जो मैंने बताया, तो देयर वर वेरी, वेरी फ्यू एक्सपर्ट, वेरी लेस एक्सपर्ट्स वर देयर। तो काफ़ी ब्रेनी लोग थे कलकत्ता में 3-4 जो कि 2-3 जो कि बिग शॉट्स माने जाते थे। तो बट वो उस एरिया में काम नहीं करना चाहते थे। तो आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी बिकॉज़ मेरे शायद साथी या टॉप वाले इतने ज़्यादा ब्रेनी नहीं थे माने जाते थे। आई मीन उस समय की मतलब मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिल गई, तो मैंने सब तरह के एक्सपेरिमेंट किए। अगर कोई भी इश्यू होता, प्रॉब्लम होती, तो भी कोई कहने वाला नहीं था। सो आई लर्न्ड वेरी फास्ट, वेरी क्विक, क्योंकि आप फील्ड में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं और प्रॉब्लम को झेलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन यू लर्न वेरी फास्ट, वेरी क्विक, मच मोर देन कंपेयर्ड टू अदर्स हू आर डूइंग थियोरेटिकली और वेरी कॉशियसली। सो आई पिक्ड अ लॉट एंड बहुत ही फास्ट मैंने पिकअप किया एंड पीपल बिकम डिपेंडेंट ऑन मी एंड आई अर्न्ड अ वेरी गुड नेम डेफिनेटली फॉर दिस। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एडवांटेज मिला कि शायद वो 3-4 जो भी टॉप के थे, तो वो वहाँ पर लोकल जो भी होता है ईगो या आप कह सकते हैं थोड़ा-सा इश्यू कि भाई एक-दूसरे को नहीं बताना, शेयर करना बेसिक था। बट क्योंकि मैं नया था, बहुत जूनियर था, तो लोग पीपल शेयर्ड मी और मेरी नॉलेज शायद काफ़ी अच्छी हो गई कंपैरेटिवली एंड आई गॉट अ वेरी गुड नेम एंड आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क एंड काफ़ी उसका जो हावड़ा वाला एरिया था, उसका रेपुटेशन इम्प्रूव किया और बहुत ही फ़ास्ट काम किया और काफ़ी अच्छा काम किया। द मेन अटेंशन इन अवर डिपार्टमेंट वाज़ आल्सो टुवर्ड्स कि भई ये फ़ॉल्ट निकालो, क्लियर करो, ये सब होता था। पर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग और ये सब पार्ट था व्हिच आर वेरी इम्पोर्टेंट। बट जैसे यंग टेक्निकल बच्चे होते हैं, उनको बोलते थे भाई तुम ये करते रहो, बाकी हम देखेंगे। तो ये था कि भाई बिकॉज़ आई वाज़ यंग, तो मेरे को कहा था कि पूरा तुम्हें ही मैनेज करना, पर टारगेटेड काम करना। सपोर्ट शायद इतना नहीं मिलता था, बट एनीवे आई डिड इट। और मेरे को अभी भी याद है कि क्योंकि मेरा एक्सचेंज बिल्डिंग में ही रेजिडेंशियल क्वार्टर था, तो मैं सुबह 8-9 बजे चले जाता था और रात के 10-10 बजे तक या 11-11 बजे तक काम करता था एंड अकेला मैं एक्सचेंज में रहता था क्योंकि सब अपने फैमिली वाले चले जाते थे शाम को। तो फिर भी मेरे दिमाग में रहता था, यार ये काम कंप्लीट नहीं है, ये रैक का भी टेस्टिंग बाकी है, इसको कमीशनिंग आज कर दूंगा, ये हो जाएगा, रात को मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो मैं वो करता रहता था और रात के 10 में लैडर लेके घूमता रहता था या मैके जो भी लेबर या उसके जो भी काम होते हैं ऊपर नीचे पुल करना केबल को, वो सब मैं खुद ही करके ट्राई करता था करने का रात के 9-9 10 बजे तक। आई वाज़ न्यूली मैरिड, सो थोड़ा माय वाइफ वाज़ बिट अनॉयड अ लॉट आल्सो, नॉट बिट शी वाज़ क्वाइट अनॉयड कि मीन्स यू गिव अटेंशन टू फैमिली। बट एनीवे इट वाज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ एंड आई गॉट अ वेरी गुड नेम इन बड़ौदा एंड देन नॉट ओनली इन डिजिटल स्विचिंग, I picked a lot of ट्रांसमिशन फील्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड। ग्रेजुअली प्रमोशन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, डिविजनल इंजीनियर बना, उसके बाद में डिप्टी जनरल मैनेजर बना एंड आई डिड वेरी वेल। आई रिमेंबर कि जब मेरे को एक्सटर्नल का काम दिया गया तो जैन के आसपास मेरे को दिया गया, मार्च तक टारगेट करना था। तो ये सोच के कि भाई ये स्विचिंग एक्सपर्ट है तो ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट बिकॉज़ मजबूरी थी, पीपल नहीं थे और लॉट बहुत बड़ा टारगेट था, मेरे को दिया गया। तो मैं थोड़ा स्टडी कर करके आई मैनेज वेरी ब्यूटीफुली और आई विल से ड्यू टू मी ओनली दैट टारगेट वाज़ कंप्लीटेड। तो कोई भी चीज़ को आप सिस्टमैटिकली करो,
डीप स्टडी करो तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, आप अगर उसके बारे में अपने आप नॉलेज हो जाएगी और अगर आपका प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी है और सिस्टमैटिक प्लानिंग है, देन यू कैन डू इट, यू कैन अचीव एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल आई विल से। सो आई डिड इट बाय मार्च, जो भी टारगेट था उसके अंदर मैंने पूरा केबल वगैरह नेटवर्क कैसे डालना है, कहाँ कनेक्ट होना है और कैसे प्लान करके एक्सटर्नल एडवांस एक्शन लेना, वो सब करने के बाद में यहाँ पर बड़ौदा में उसमें भी मेरा सक्सेसफुल हुआ और उससे भी काफ़ी नाम हुआ। सो दैट्स हाउ द थिंग्स कंटिन्यूड एंड इट वाज़ ए गुड स्टे। देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनीज़ का कॉम्पिटिशन है, बेसिकली ये मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि टॉप लेवल पे पॉलिसी डिसीजंस उससे बहुत डिपेंड करता है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है या आपका एक्शन क्या है, प्रॉम्प्टनेस क्या है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, उससे बहुत डिपेंड करता है। अभी दो यू मे बी गुड लीडर पर अगर चीज़ें वो टॉप पे आ रही है, जैसे कि बीच में बीएसएनएल को मोबाइल की सर्विसेज में जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, जो टेंडर होना था वो फ्लोट नहीं हुआ, तो फील्ड में एक लिमिटेशन आ जाती है। फील्ड में आप क्या करेंगे अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये उसके लिए जो टॉप लेवल से अगर सपोर्ट होता देन थिंग्स मूव वेरी फास्ट। और बेसिकली वी कैन टेक चैलेंज, वी कैन डू वेरी वेल। और मैं रादर बीएसएनएल के बारे में कहना चाहूँगा जो कि डीओटी के बाद में आई वर्क इन बीएसएनएल में, जो आई वर्क, तो जैसे कि आज भी बीएसएनएल के पास में 4G टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अब आ रही है, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन अ इनिशिएटिव अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और जो मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट आया है थ्रू टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड तेजस नेटवर्क्स के थ्रू डेवलप हो रहा है, हो गया है, अब इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया। सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव जो कि बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो अब वो हो रहा है एंड शॉर्टली इट विल कम। बट आप देखिए जब पूरा वर्ल्ड 5G की ओर मूव कर रहा है, तो उस केस में हम 4G की तरफ जा रहे हैं, और अभी भी नहीं आया, तो दैट्स अ चैलेंज हाउ टू कीप द पीपल, हाउ टू कन्विंस द पीपल। सेकंड थिंग होता है कि कोई भी इक्विपमेंट है जो कि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होता है उसमें लिमिटेशंस होती है, दे हैव टू फॉलो। कोई भी लेवल हो टेंडर करना पड़ता है और टेंडर के बाद में आपको बहुत सोचना पड़ता है रेट्स वगैरह के बारे में, फिर कहीं कोई फेवर नहीं हो जाए और स्पेक से वो जेनरिक हो, और ये सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम लगता है। तो बेसिकली कई बार उस सब चीज़ों में डिले इज़ टॉलरेबल, बट दिस टाइप ऑफ इर्रेगुलरिटी इज़ नॉट टॉलरेबल, क्योंकि पीपल गेट फियर कि अगर कहीं इर्रेगुलरिटी आ गया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी एंड आई विल बी प्रोसिक्यूटेड, आई विल पुट मतलब एक्शन हो जाएगा। सो दैट्स अ फियर बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट में एक तरह से बहुत बड़ा ये मैं कहूँगा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों ही है। फिर मैं चीफ जनरल मैनेजर महाराष्ट्र, जहाँ से बाद में रिटायर हुआ, तो एंटरप्राइज बिजनेस, तो एक जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी वाज ए वेरी रिवोल्यूशनरी आइडिया। तो हमने सब जगह प्लेंटी ऑफ डाले ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वहाँ पे हम पूरे इंडिया के कंपनीज को डील कर रहे हैं एंटरप्राइज बिजनेस का, तो इट्स अ ह्यूज टास्क। और आई टुक डिसीजन एट माई लेवल कि सब जगह ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी डालना, और ऑल दिस बिग कस्टमर जहाँ पे मेरे को करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ का बिजनेस मिल रहा था, तो उसमें मल्टीपल इंक्रीज हुआ एंड कस्टमर वर रिटेन। जो आप पूछ रहे थे कंपटीशन, सब लोगों के कंपटीशन को होते हुए भी दे रिलाइड ऑन बीएसएनएल एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। एंड जो वो उस समय हमने जो ऑप्टिकल फाइबर टू प्रीमाइज, हर कस्टमर के यहाँ फाइबर टू प्रीमाइज सब मैक्सिमम कन्वर्शन, वो आइडिया आज बीएसएनएल का मेन थीम हो गया, जिसकी वजह से बीएसएनएल इतनी रेवेन्यू अर्न करना था। आई एम प्राउड टू से दैट आइडिया वाज इनोवेटेड by me with my team. This quantitative aptitude is there, verbal ability is there, learning, data interpretation, logical, word of the day, wonderful, wonderful. I think it's really wonderful, and it's a much value for money, I will say. Wonderful. Thanks to Unacademy X for such a nice interview and to ask very candidly about various learnings, you can say. My best wishes to Unacademy.